नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाष्यता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 16वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। जी मेरा पहला एक ऑब्जर्वेशन बता दूं कि जब क्लास का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना तो ऑलमोस्ट जो जो बच्चे होते हैं वो फाइट करने लगते हैं कि मैं चैंट करूंगा मैं चैंट करूंगा मैं चैंट करूंगा। इंग्लिश वाले क्लास में आप कभी सुबह आके देखिए तो कम से कम 4-5 लोग तो 6 लोग तो हमेशा ही बोलते हैं कि मैं चैंट करूंगा और मैं मौका नहीं दे पाता हूँ। आप लोग को मौका मिल रहा है तो आप लोग को यूज करना चाहिए। एंड अगर आपको नहीं टोन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चैंट करना है या वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज वीडियो जाके देख लीजिए ना। ये वाला वीडियो स्टार्ट ही प्रेयर से हो रहा है। आज का वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप ही लोग चैंट करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट मैं बाकी दिन भी चैंट कर लूंगा, बट या ए ए आर नागरत्ना जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेस किया है, कुछ प्रश्न है, कोई बात है? आप अनम्यूटेड हैं। ओके, आप अनम्यूटेड नहीं है। ओके, लेट मी अनम्यूट। जी, आपका कोई कोई बात बोलनी है? एयर नागराथ रातना जी, कुछ बोलना है आपको? नहीं? ओके। अगर आपकी कोई बात है तो आप चैट में लिख दें और मैं अब चैट 5 मिनट में 2 मिनट में डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी कोई बात है तो आप लिख दें, ठीक है। और चलिए आज हम लोग 16वें अध्याय पे आ जाते हैं। 16वें अध्याय में दैव असुर साधन विभाग योगा। तो कुछ लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि असुर होते ही क्यों हैं, कृष्ण ने असुर बनाए ही क्यों। अ, ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा 8:30 तक कंप्लीट कर देने का। 8:30 8:35 तक मैं कोशिश करूंगा। नहीं तो एक काम करें शामली जी, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, जहां से छूटा है ना आप फॉरवर्ड कर करके वहां पे पहुंच जाइएगा, वहीं से वीडियो देख लीजिएगा। तो ये भी करीब 50 मिनट के बाद ही आएगा ना, अगर आप वहां पे एंड हो तो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट सुबह वाले में 1 घंटा 10 मिनट लग गया था, तो हो सकता है इसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाए। कुछ लोग विचलित हो जाते हैं
कि असुर कृष्ण बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, कृष्ण को सभी दैवीय प्रकृति के बनाने चाहिए। ठीक है, असुर को किसी को बनाना ही नहीं चाहिए। कृष्ण की ही अच्छी और बुरी एनर्जीज हैं, तो बुरी एनर्जी बनाए क्यों। ठीक है, तो आप सोच के देखें कि ये कुछ वैसी ही बात है जैसा हम सोचें कि अगर कोई बच्चा बदमाशी करे तो उसके पिता उसको माफ कर देंगे, फिर से बदमाशी करे फिर उसको समझाएंगे, फिर से बदमाशी करे तो फिर उसको डांटेंगे, फिर बदमाशी करे, फिर बदमाशी करे, फिर बदमाशी करे, फिर बदमाशी करे, फिर क्या करेंगे। अंत कहाँ पे है, अंत यहीं पे है कि सजा तो मिलेगी, कुछ ना कुछ सजा तो मिलेगी, तभी तो आप सीखेंगे कि नहीं करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि आप बुरा काम नहीं करें। ठीक है, नहीं तो आप बुरे बन जाएंगे। वैसे ही अगर कोई बुरे पे बुरा काम करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, तो क्या होगा, वो आसुरी प्रभाव का बन जाएगा, आसुरी स्वभाव का बन जाएगा, है ना। तो बहुत सारे आसुरी असुर थे, हम देख रहे हैं कृष्ण ने और दो दृष्टिकोण है यहाँ पे। तो एक एक तो ये है कि असुर होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि असुर होंगे तो कृष्ण भी होंगे ना, और कृष्ण ही तो हमको चाहिए। कृष्ण कैसे भी आ जाए हमको तो, हमारे लिए तो वही अच्छा है। तो पहला तो ये कि असुर होंगे तो कृष्ण भी होंगे, और दूसरा ये कि हमको सुर असुर से क्या डरना है, अगर हम कृष्ण के साथ हैं तो फिर हमको ये सब चीजों से डरना क्या है कि नहीं। हमको ये सब चीजें भटका सकती है क्या, नहीं भटका सकती। ठीक है, तो हमने देखा कृष्ण बहुत सारे असुरों का वध कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक दैवीय स्वभाव होता है, एक असुरी स्वभाव होता है। ठीक है, आसुरी जो स्वभाव होता है वो हमेशा गलत चीज करने में लगा रहता है, जो दैवी स्वभाव होता है वो हमेशा सही चीज करने में लगा रहता है। ठीक है, तो हम्म, जी। just a- हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो माता जी को हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप प्लीज चैंट कर लीजिएगा। ओके श्योर प्रभु। विच श्लोक इज दिस? 16.1 to 3 मैं इंग्लिश वाला लगा दूं क्या। यस प्रभु, आई डोंट नो सो मच हिंदी। यस माता जी, आई कुड अंडरस्टैंड। जी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम्स। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तप अर्जनम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्तत्यागः शान्तिरपेष्युनम् दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मर्दनं हरिरचपलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवम् अधिजातस्य भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। सो सो हम देखें कि कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ही आसान चीज है, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। अभी आप देखिएगा कितना आसान है, तो आपको आंखों को भी यकीन नहीं होगा, आप देख रहे होंगे इनफैक्ट स्क्रीन पे, आपको आंखों को भी यकीन नहीं होगा। हम अगर कृष्ण को अपना दोस्त समझ लें तो हम लोग खुश रहेंगे, बस यही कृष्णा कॉन्शियसनेस, इतना सिंपल है जी। सो अगर हम कृष्ण को अपना दोस्त समझ लें तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे, हम इस चीज में कभी भी दुखी नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, ये तो हुए श्रील प्रभुपाद के स्वर्णिम शब्द। अब शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा लगेगा कि डिफिकल्ट है, पर थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, लगेगा कि ये तो बहुत कष्टदायक है।
परंतु ये बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा, अगर आपको ये पसंद हो तो इसका, नहीं तो इंग्लिश वाले का, जिसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 3 श्लोक हैं जिसका आज स्क्रीनशॉट बनता है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आप हमेशा अपने को उन मापदंडों पे, पगडंडियों पे आप तोलते रहें। क्या तोलते रहें कि आप हैं कहाँ पे। ठीक है, हमको इनमें से बहुत सारी चीजें हमको पहले से होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं भी होंगी। ठीक है, आपको जो भी दैवीय प्रकृति है उसके बगल में जाना है, उसके नजदीक जाना है, और जो भी आसुरी प्रवृत्ति है उससे दूर जाना है, विलक होना है, अलग होना है। ठीक है, नहीं तो आप गलत गलत कार्यों में संलग्न रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के शब्द देखें। डिवाइन गुरु श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण कभी भी अपने जो नियत डिवोटीज होते हैं, ठीक है, जो अच्छे भक्त होते हैं, उनको कभी भी दर्द नहीं देखना चाहते, दर्द में नहीं देखना चाहते, या परेशान नहीं देखना चाहते, या हतोत्साहित नहीं देखना चाहते। कृष्ण ऐसा नहीं होगा कि वो बैठ जाएंगे चुपचाप और देखते रहेंगे ये सब। ठीक है, तो उसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। कृष्णा ने कुछ ना कुछ प्लान बना के रखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसने सोचा हुआ होगा। ठीक है, और वो जल्द ही आपको हर वो चीज दे देंगे जो आपके लिए, आपकी जो इच्छा है और आपके लिए जो सही है। ठीक है, तो हम देखें 16.1 से 3, श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्म आद, आ- आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, संयम, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, शीद्र शीद्रन वेशन में अरुचि, समस्त जीवों का कारण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दैवीय गुण हैं। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ये सारे दैवीय गुण हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा कि अगर हम भक्त हैं और अगर हम बोलते हैं हम भक्त हैं, ठीक है, तो हम ईर्ष्या कर सकते हैं क्या किसी से? ईर्ष्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या किसी और से करेंगे तो कृष्ण हमको मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, हमें पवित्र रहना है। इस चीज के, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता स्नान करना, अंदर की पवित्रता हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना। ठीक है, धैर्य, हमें हमेशा धैर्यशील होना चाहिए, है ना। गलत कार्यों में नहीं लगना चाहिए। हमें हमेशा संयम वाला होना चाहिए, ना हतोत्साहित ना अति उत्साहित होना चाहिए। क्षमा, हमें हर किसी को क्षमा करने का हृदय रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम सही कार्य कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो क्षमा हमारे हृदय में होना चाहिए। अब तेज और संकल्प, लज्जा, भद्रता, मेरे को लगता है भद्रता हम सब में होनी चाहिए। हम सबको ही हम्बल होने चाहिए। अगर भद्र नहीं होंगे हम, ठीक है, अगर हम भद्र नहीं होंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हमें होना कैसा चाहिए, हमें दूसरों की अच्छाई और हमारी बुराई दिखनी चाहिए। ये क्यों दिखनी चाहिए?
अगर हम अपनी बुराई पे देखें कि बुराई क्या है, तो हम बुराई पे काम करेंगे कि वो चीज़ तो हम में बुरी है, हमको उस पे काम करना है। काम करके हम उसको भी अच्छाई में बदल दें और दूसरों की अच्छाई क्यों देखनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि वो कितने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? सपोज़ कीजिए मेरे में तो कोई भी अच्छे गुण नहीं है, परंतु आप सपोज़ कीजिए मेरे में संयमता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मेरे में संयमता है, ठीक है? तो आपको ये देखना चाहिए कि ये कितने संयम है, ठीक है? आपको ये सीखना चाहिए। अगर आप में संयमता नहीं है, तो आपको ये सीखना चाहिए कि मैं कितना संयम हूँ। अगर मेरे में धैर्य है, ठीक है? तो आपको ये सीखना चाहिए, अगर मेरे में पवित्रता है, तो आपको ये सीखना चाहिए, ठीक है? तो आप दूसरों के गुणों से सीखें और अपने अवगुण को कम करने का हमेशा कोशिश करें। लोभ नहीं रहना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, ठीक है? ये ये आपका पतन कराएँगे। कभी भी आप कहीं पे भी रहें, काम, क्रोध, मद, लोभ आपका पतन कराएँगे। समस्त जीवों पर करुणा होनी चाहिए, ठीक है? आपको अ आपको आपको हर हर किसी पे ऐसी करुणा रहनी चाहिए कि वो कृष्ण भावना भावित रहस्य को समझ पाए और अगर नहीं समझ पा रहा है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि देखिए बेचारा समझ नहीं पा रहा। कृष्ण बोल रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहा, ठीक है? आप यहाँ पे आ गए हैं और आप यहाँ पे कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं, ये भी कृष्ण की कृपा है आप पे। ऐसी कृपा दूसरों पे नहीं हुई है, आपको इसके लिए दूसरों पे करुणा रखनी चाहिए। दूसरों से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें निम्न कोटि का नहीं समझना चाहिए। क्योंकि आप हो सकता है भक्ति में एडवांस करने में आप 10 साल लगा दें, वो 1 साल में उतना एडवांस कर जाए। दूसरा कोई 1 साल में उतना एडवांस कर जाए जितना आप 10 साल में नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो तो निम्न कोटि का है। आप जब तक वहाँ पे पहुँचेंगे ना, वो आपसे पहले पहुँच गया होगा, ठीक है? तो ऐसा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को नीचे देखें। अ और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है सत्यता होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। अगर ये सारे गुण नहीं हैं, ठीक है? तो हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तप करने का हम में हृदय नहीं है। अगर हम सरल नहीं हैं, हम अपने आप को बहुत ही अ अ, टेढ़े-मेढ़े बना के रखे हुए हैं। अगर हम अहिंसा प्रिय नहीं हैं, ठीक है? हम हिंसावादी हैं और सबसे बड़ा हिंसा और सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है? सबसे बड़ा हिंसा और सबसे बड़ा दान यही हो सकता है, हमने जाना भी था। हम अपने घर से अपने किसी को उनके घर से जोड़ दें। वो घर से भटक गए हैं, उनको घर से जोड़ना ही सबसे बड़ा हिंसा है। क्योंकि वो भटके हुए हैं, भटके रहेंगे, भटके रहेंगे, भटके रहेंगे, कब तक भटकते रहेंगे? ठीक है? अगर उनको उनके घर से जोड़ दिए, तो वो वापस अपने घर जा पाएँगे। कौन-सा घर है उनका? कृष्ण लोक, ठीक है? तो उनको वापस कृष्ण लोक जाने का सौभाग्य मिलेगा अगर वो अपने आप को वापस से समझ पाएँ कि कहाँ पे उनका घर है। तो अगर कोई ये बताए तो ये सबसे बड़ा दान भी यही है और सबसे बड़ा अहिंसा भी यही है। क्योंकि अगर वो आप सोच के देखें, कोई भी आदमी इधर-उधर भटक रहा है, तो उसके साथ तो हिंसा ही हो रही है ना। उसका हृदय तो हमेशा अ अ, रो रहा है, हमेशा परेशान हो रहा है ना। उसको मालूम ही नहीं है मेरे पिता कौन है, मेरा घर कौन है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, ठीक है? तो हमेशा वो तो कष्टी में है ना। तो सबसे बड़ा अहिंसा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा अहिंसा यही हो सकता है ना कि उसको उस कष्ट से निकाल दिया जाए। कैसे निकाल सकते हैं? उसको इस बात का भान हो जाए कि वो कौन है, ठीक है? अभी यहाँ पे वेद अध्ययन लिखा हुआ है, समस्त वेदों को जान के हम किसको जानेंगे? ये आया हुआ था, कृष्ण को जानेंगे, है ना? समस्त वेद को जान के हम कृष्ण को जानेंगे, ये भगवद गीता में ही लिखा हुआ है। अब जब समस्त वेदों को जान के भी हम कृष्ण को ही जानेंगे,
तो ये अच्छा नहीं है क्या कि हम सीधे सीधे कृष्ण को जान लें? हम इतना टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों जाए, सीधे ही कृष्ण को जान लें, है ना? उसलिए हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, ठीक है? आध्यात्मिक ज्ञान की अनुशीलन, तो हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान ही तो ले रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ के हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। इसका और विस्तार होना चाहिए, हमें और डिटेल रूप में पढ़ना चाहिए और भागवतम पढ़नी चाहिए, ठीक है? दान हमने देख लिया, आत्म संयम, हमें संयम हमेशा ही रहना चाहिए ताकि हम ज़्यादा हतोत्साहित भी नहीं हो, ज़्यादा उत्साहित भी नहीं हो, ज़्यादा खुश भी ना हो, ज़्यादा गम भी ना हो। हमें एक इक्वल स्टेट लेके रखना पड़ेगा। हमें एक बराबर का अ, हृदय लेके रखना पड़ेगा, जहाँ पे हम ना इधर हिल रहे हैं, ना उधर हिल रहे हैं। हम स्थित प्रज्ञ की तरह हैं, ठीक है? चलिए, अब आगे देखें। भक्त को, जो डिवोटी होते हैं वो कृष्ण की ही बस सेवा करते हैं और सेवा करनी चाहिए, ठीक है? भक्त को किसी और चीज़ से मतलब भी नहीं है। जब कृष्ण हैं, उनको और क्या चीज़ चाहिए? उनको कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है? और वो बस कृष्ण की ही सेवा करते हैं और उनको मालूम है, भक्त को ये मालूम है कि कृष्ण उनकी रक्षा कर लेंगे। अगर उनको बस इतना मालूम है, उनको कुछ और मालूम करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है? तो अगर अगर हमको ये मालूम है कि कृष्ण हमारी रक्षा कर लेंगे, तो हमें किस चीज़ का डर है? एक मैं भक्तों की वाणी बताऊं, भक्त अक्सर ये बात बोलते हैं, वी डिपेंड अपॉन कृष्णा, वी डिपेंड अपॉन कृष्णा, वी डिपेंड अपॉन कृष्णा। हम कृष्ण पे आश्रित हैं, हम कृष्ण पे आश्रित हैं, हम कृष्ण पे आश्रित हैं। हम सब चीज के लिए कृष्ण पे ही आश्रित हैं। इस भौतिक जगत में भी हम कृष्ण पे ही आश्रित हैं, हम किसी और पे आश्रित नहीं। हमको किसी और की आवश्यकता भी नहीं। अगर हम कृष्ण मेरे साथ हैं तो बाकी सब कुछ भी रहे नहीं रहे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब जल्दी से देखें कि ये भक्ति जीवन कब शुरू करें, तो कोई नहीं जानता कि हमारी आयु कितनी है, ठीक है? और अगर हम एग्जामिनेशन से पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करें, एग्जामिनेशन से पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना करें, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना? एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन है इस जीवन के बाद हम कृष्ण लोक जाना, इस चीज का एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन में हम पास होते हैं कि फेल, ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम उसका प्रिपरेशन कैसे किए। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन कृष्ण का नाम जपना है, कृष्ण की भक्ति करना है, और भी जितने बहुत सारे तरीके हैं, स्मरणम, या बहुत सारे तरीके, सब कुछ। तो 9 विधि भक्ति हमने बताई थी। तो भक्ति जीवन कब शुरू करनी चाहिए? भक्ति जीवन अभी के अभी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं पता है कि अगला पल भी मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। अभी मैं बता रहा था कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र हुआ करता था। उसका वो चला गया, ठीक है? उसको कोरोना हुआ, वो बहुत ही हेल्दी हुआ करता था, तबीयत उसकी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और वो चला गया। माफ कीजिएगा, बहुत ठंड लग रही है मेरे को आज। तो वो चला गया। तो क्या हुआ कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो तो बहुत हेल्दी है, ठीक है? वो तो बहुत ही अच्छा है, उसको देख के ऐसा लगता था कि बहुत बलशाली है। परंतु इस जीवन काल का ऐसा ही है, किसी का कुछ पता नहीं है कि वो कब जाएगा, ठीक है? तो जाने से पहले अगर वो एग्जाम की तैयारी कर ले, तब तो एग्जाम का पेपर अच्छे से दे देगा, और अगर तैयारी नहीं करे तो फिर कष्ट है कि नहीं? कष्ट का अंत नहीं होगा, इसके बाद भी आगे कष्ट होगा। जी। सो ये 16.4 है। 16.4 कौन चैंट करेगा? चैंट करें कि हम कंटिन्यू कर लें, बिकॉज हम लोग थोड़े लेट हो रहे हैं। एक काम करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं।
बिकॉज अभी 7:58 हो रहा है, मैं नॉर्मल स्पीड से भी चलूंगा तो 8:40 हो जाएगा। तो हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। तो हमें ये नोट करना चाहिए। फिर से एक और स्क्रीनशॉट, ये दूसरा वाला श्लोक है जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। सो ये क्या माता जी आप चैंट कर रही है क्या? Sure, Prabhu, I can chant. ओके माता जी। Sure. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आशुरिम्। हरे जी कृष्ण। जी, मैं बोल रहा था कि ये दूसरा श्लोक है जहाँ पे हमको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। मैं जब स्लाइड शेयर करूंगा तो आप नोट भी कर सकते हैं, परंतु आप ये नोट करें ये सारे क्वालिटी किसके हैं, ये सारे स्वभाव किसके हैं, ये आसुरी स्वभाव हैं। ठीक है, क्या क्या स्वभाव है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। अब हम देखेंगे महाराज दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति कौन है, कोई जानता है? कौन है, हैंड रेज करके बताएं। दक्ष प्रजापति कौन है? किसी को नहीं मालूम? दक्ष प्रजापति नहीं, ये ब्रह्मा पुत्र है। ठीक है, ये भी ब्रह्मा पुत्र है, नारद की तरह ये भी ब्रह्मा पुत्र है। ठीक है, अब ब्रह्मा पुत्र होके ये विष्णु के परम भक्त हैं। अब जब विष्णु की भक्ति अच्छे से करते हैं तो इनमें गलती क्या हुई? इनमें गलती ये हुई कि ये जो हमने बताया ना, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, अभिमान, सब कुछ इनमें भर भर के आ गया। ठीक है, तो आप सोच के देखें कि जो कृष्ण है वो कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं कि आप मेरे भक्तों की अवहेलना मत कीजिए। आप अगर मेरी भी अवहेलना करें तो मैं उसको भी स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु आप मेरे भक्तों की अवहेलना करेंगे तो मैं उनकी अवहेलना स्वीकार नहीं करूंगा। और इनने पाप क्या कर दिया? इनने अवहेलना कर दी शिव की। ठीक है, चलिए मैं एक और कहानी पहले बता ही देता हूँ। इससे पहले चलते हैं, शिव की अवहेलना करने से पहले। तो ब्रह्मा ने सारे पुत्रों को ये निर्देश दिया कि आप इस धरती पे जनसंख्या दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर ये कार्य तो ब्रह्मा का ही है ना, ब्रह्मा को ही ये कार्य दिया गया है कि आप परिपूर्ण करें दुनिया को। ठीक है, तो महाराज दक्ष प्रजापति को भी ऐसा कार्य दिया गया, तो उनने बहुत पुत्र किए। तो अब पुत्र करने के बाद क्या हुआ कि वो सारे गए एक जगह गए पिलग्रिमेज पे, मतलब अच्छे जगह पूजा पाठ पूजा करने, चैरिटी करने गए थे। ठीक है, जब गए तो क्या हुआ कि नारद मुनि मिले। अब नारद मुनि मिले, जैसे ही नारद मुनि मिले आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ नारद मुनि मतलब कोई तो अच्छा कार्य होगा। अब नारद मुनि जैसे उन्होंने त्याग दिया सब कुछ, वो बोले कि आप लोग इस किस चीज में लग गए हो? अभी आपको पिताजी, आपके पिताजी जो हैं इधर उधर भेज रहे हैं कि आप अच्छे अच्छे कार्य कर लें, अच्छे अच्छे कर्म कर लें, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको इस भौतिक जगत में फंसा दिया जाएगा। इस भौतिक जगत में फंस के आप क्या करेंगे? तो उनने सलाह दी कि आप एक काम करें, आप कृष्ण नाम जपें और आप चले जाएं वापस। ये क्या है इस भौतिक संसार में फंसना? अब दक्ष प्रजापति ने तो यही सोचा हुआ था कि इनको इनको इनकी शादी करा के और फिर दुनिया को और पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, और जनसंख्या देंगे। ठीक है, परंतु हुआ क्या? हुआ नारद मुनि ने तो उनको ये सिखाया कि आप तो कृष्ण लोक जाएं, कृष्ण का नाम जपें। ठीक है, अब ये था तो बहुत अच्छी बात। अब बट बता दिया तो हुआ क्या कि वो लोग, उन लोगों ने प्रण ले लिया कि हम तो अब कृष्ण का नाम जपेंगे और कृष्ण लोग जाएंगे। अब जब ऐसा हुआ तो दक्ष प्रजापति सोचे कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया, अब मैं और पुत्र कर लेता हूँ। तो और पुत्र किए, बहुत सारे पुत्र किए, फिर से वापस से भेजे। अब वापस से वही हुआ, वापस से नारद मुनि, वापस से वही चीज। और उनने तो इस बार ये भी बोल दिया कि आपके भाइयों ने भी ऐसा किया।
अब जैसे ही बोल दिया, दक्ष प्रजापति हो गए गुस्सा क्रोध से परिपूर्ण। दक्ष प्रजापति ने बोला कि आपने देखिए मैं तो अपने पिताश्री के वो भाई थे, नारद मुनि उनके भाई थे। परंतु बोले कि आप मैंने तो अपने पिताश्री की आज्ञा पे ये सारा कार्य किया, आपने मेरे कार्य में विघ्न डाला है। ठीक है? तो आप मैं आपको ये श्राप देता हूँ, कहीं पे भी आप एक जगह नहीं टिक सकते। दिया तो उनने श्राप था, पर नारद मुनि को लगा कि इससे अच्छा आशीर्वाद क्या मिल सकता है? मैं सब जगह जा के कृष्ण नाम का प्रचार करूँगा, और क्या चाहिए? ठीक है? तो वो अब कहीं भी नहीं रुकते और सब जगह जा के कृष्ण नाम का प्रचार करते। ठीक है? अ, अब ये देखिए कि भक्तों को क्या चाहिए? भक्तों को बस कृष्ण का नाम मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये देखें कि कि दक्ष प्रजापति ये कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, परंतु और ये बहुत ज्ञानी भी थे। बहुत सारे वेदों के ज्ञाता, ठीक है? बहुत ज्ञानी थे। ब्रह्मा के पुत्र, ज्ञान कैसे नहीं होता? ठीक है? तो सब कुछ अच्छा ही था, परंतु इनमें ये सारे अवगुण आ गए। अभिमान, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, ठीक है? अब जैसे ही ये सारे गुण आ गए, तो हुआ क्या कि इनकी एक पुत्री थी, सती। सती का विवाह उन्होंने शिव से कर दिया। अब सती का विवाह जब शिव से हुआ, तो उम, अ वो शिव को कभी भी चाहते नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि शिव बहुत ही त्याग भाव से जीते थे। जीवन बहुत त्याग भाव से जीते थे। और उनको लगा कि ऐसा कैसे शिव हैं जो इतना त्याग से जीते हैं, परंतु वो ये बात भूल गए, उनकी अज्ञानता। ये बात वो भूल गए कि शिव कौन है? शिव परम वैष्णव है। शिव विष्णु की परम भक्त हैं। कृष्णा कभी अपने ऊपर कोई कोई गलत बात हुई तो वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु शिव के ऊपर जो परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं कृष्णा के, उनके उनके प्रति कोई गलत बात बोली जाए, गलत कार्य किया जाए, वो बर्दाश्त करेंगे क्या? कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक यज्ञ कराया। महाराज दक्ष प्रजापति ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ कराया और यज्ञ में अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया और अपने दामाद शिव को भी नहीं बुलाया। ठीक है? तो क्या हुआ, उन्होंने यज्ञ कराया और जब यज्ञ कराया तो सती को ऐसा लगा कि चलिए मेरे पिता हैं, उन्होंने बुलाया नहीं, परंतु हैं तो मेरे पिता, मेरा तो जाना बनता है, मैं चली जाती हूँ। शिव ने मना किया कि आपको नहीं जाना चाहिए, परंतु सती मानी नहीं। उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी हैं, मेरे को तो जाना चाहिए। तो वो गई। जब गई तो उनका अनादर हुआ। आते के साथ उनका अनादर हुआ, उनका कोई भी आदर नहीं किया, सत्कार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जब वो आके बैठी तो शिव का मज़ाक उड़ाया गया, शिव का मज़ाक उड़ाया गया। अब शिव का मज़ाक उड़ाना उनके लिए बर्दाश्त से परे था, ये वो सुन नहीं सकती थी। तो उन्होंने अग्नि समाधि लेने का विचार किया। अब आप सोचिए कि किसी पिता के सामने अपनी पुत्री बैठी है, ठीक है? और वो अग्नि समाधि ले रही है। अब वो कितने अज्ञानी हैं, कितने कठोर हैं, कितने क्रोध में भरे हुए हैं, कितना उनको अहंकार रहा होगा, जो उनको समझ में भी नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। पुत्री को समझाया, बुझाया नहीं, उनने अपनी मानी और सती ने अग्नि समाधि ली। जैसे ही शिव को ये पता चला, तो शिव ने अपना एक एक्सटेंशन किया और भेजा और वहाँ पे शिव बहुत क्रोधित हुए। तो उसके बाद दक्ष प्रजापति को भी गला काट दिया गया, ठीक है? जब दक्ष प्रजापति का गला कटा, तब जाके दक्ष प्रजापति को अपने गलती का भान हुआ कि मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तो तब जाके शिव से माफ़ी माँगी, तो शिव ने एक गोट का एक एक सिर इस पे दक्ष प्रजापति पे लगा दिया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने उसके बाद बहुत तपस्या की, बहुत क्षमा याचना की
ठीक है, उसके बाद जाके वो सही दिशा में सोच पाए और सही कार्य कर पाए उसके बाद में। तो देखिए, इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी विष्णु के भक्तों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, गलती से भी अनादर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमें ये इनमें से कोई भी भावना हमारे अंदर है, अभिमान, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, तो हमें इनसे पार पाना है, हमें इनसे दूर होना है, ठीक है। जी, 16.7, इससे पहले मैं 7.15 पे आ जाऊं। 7.15 में लिखा है, जो निपट मूर्ख हैं। कौन? जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों को नास्तिक प्रकृति के धारणा किए हुए हैं, ऐसा दुष्ट मेरी अ, शरण नहीं ग्रहण कर सकते। तो असुर कौन है? असुर कभी भी कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण कर सकते। और भी बहुत सारे हैं, मूर्ख हैं, अधमी हैं, ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ठीक है। तो जो असुर हैं वो कभी भी कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। ये असुर का क्वालिटी है। असुर कौन होंगे? जो कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करेंगे। अब देखिए, जो आसुरी प्रभाव के हैं, स्वभाव के हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। करने योग्य क्या कार्य है, नहीं करने योग्य क्या कार्य है, वो नहीं जानते। कभी भी इसमें फ़र्क नहीं। हाँ, ये भी सही है, वो भी सही है। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या गलत है, उसमें भी गलत नहीं है, ठीक है? उनका यही विचार है। और ना तो पवित्रता, उनमें पवित्रता होगी नहीं, वो आसुरी प्रभाव के हैं, तो पवित्रता कहाँ से होगी? और ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है, ठीक है? पवित्रता, सत्यता, उचित आचरण उनमें नहीं होता, और उनको ये पता नहीं होता क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? अब देखें, ये शिशुपाल, चलिए आ जाते हैं हम शिशुपाल पे। तो ये जय विजय के बारे में बता रहे हैं, तो चलिए पहले जय विजय के बारे में देखा जाए। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, मतलब बहुत सारे पुत्र थे। अब यहाँ पे 4 पुत्रों के बारे में बात हो रहा है। ये 4 पुत्र हैं, सनत कुमार, सनंदा, सनाका और सनातना, ठीक है। तो इन्हें चतुर सना भी बोलते हैं। और ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, मन से उनका उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, और इनको क्या, इनको एक आशीर्वाद दिया हुआ था ब्रह्मा ने कि आप हमेशा, क्योंकि उनमें ये कभी भी नहीं था, ये सारी जो भावना है ना, प्राइड, एंगर, अटैचमेंट, लस्ट, मटेरियल डिजायर, मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इनमें कभी भी नहीं था। तो जब नहीं था तो ब्रह्मा में ने आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा बच्चे की तरह, 5 साल के बच्चे की तरह रहें। तो एक बार क्या हुआ कि ये जय और ये विष्णु लोग गए, वैकुंठ गए, ठीक है। तो वैकुंठ जाने पे दरवाजे पे द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। तो जय और विजय ने उनको रोक दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि इन्होंने बोला, जो उम, सनत कुमार ने बोला कि जो जो कृष्ण है, जी, तो पहले तो जय और विजय ने बोला कि श्री विष्णु जो हैं वो आराम कर रहे हैं। श्री विष्णु आराम कर रहे हैं और आप अभी नहीं मिल सकते। तो उस पे सनत कुमार ने बोला कि भक्तों के लिए, ये आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भक्तों के लिए कृष्ण हमेशा अवेलेबल रहते हैं, भक्तों के लिए कृष्ण हमेशा रहेंगे, ठीक है। और हम आपको बोल रहे हैं कि हम कृष्ण को देखना चाहते हैं, पर वो उनकी बात समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाया। तो संत कुमार, जो कि त्रिगुणों से अतीत थे, ठीक है, त्रिगुणों से परे थे, तो वो क्या हुआ कि कृष्ण ने ऐसी रचना कर दी कि वो भी त्रिगुण में आ गए, और गुस्से में सनत कुमार ने ये द्वारपाल को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि वो धरती पे जाएं
और वो धरती पे जिए। अब आप सोचें, कोई वैकुंठ लोक में है, उसको ये श्राप दे दिया कि वो धरती पे जाके जिए, ठीक है। तो जय और विजय को ये श्राप दिया गया सनत कुमारों द्वारा, जो वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। इस ये देख के श्री विष्णु आए और उन्होंने उनसे जय और विजय ने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की कि आप कृपया ये कष्ट से ये श्राप से हमें बचाएँ। तो उन्होंने बोला कि ये श्राप से तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन मैं इसको कम कर सकता हूँ। एक काम करें कि आप या तो 7 जन्म विष्णु भक्त बन के जिएँ, 7 जन्म विष्णु भक्त बन के जिएँ, या 3 जन्म मेरे शत्रु बन के जिएँ। तो उन्होंने कहा कि ये 7 जन्म आपसे अलग रहना। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि भक्तों को क्या चाहिए? भक्तों को कृष्ण का साथ चाहिए, और वो कृष्ण से अलग रहना उनके लिए बहुत कष्टदायक है। तो बोले कि 7 जन्म आपसे अलग रहना, ये तो बड़ा कष्टदायक है। हमें तो आपका शत्रु बनना पसंद है। अगर यही एक ऑप्शन है, तो हमें तो आपका शत्रु बनना पसंद है। हम आपका शत्रु बनने के लिए तैयार हैं। हम 3 जन्म आपके शत्रु बन जाएँगे। तो पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, ठीक है। उसके बाद वराह अवतार लेके कृष्ण ने हिरण्याक्ष का अंत किया, ठीक है, और हिरण्यकशिपु को नरसिम्हा अवतार ने खत्म किया, अंत किया। त्रेता युग में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, ठीक है। उन्होंने जय और विजय को रामचंद्र और लक्ष्मण ने मारा। और द्वापर युग के अंत में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। दंतवक्र जरासंध के एक सहयोगी थे और शिशुपाल के मित्र, ठीक है। तो कृष्ण और बलराम ने इन दोनों का अंत किया, ठीक है। और अब हम चले पहले एक बार देख लें। तो ये 3 जो अवतार थे जय और विजय के, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष सतयुग में, रावण और कुंभकर्ण त्रेता युग में, शिशुपाल और दंतवक्र द्वापर युग में, ठीक है। तो इन तीनों का अंत करके वो कृष्ण लोक वापस जाने में समर्थ हुए, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाएं यहाँ पे कि कृष्ण ने शिशुपाल थे कौन? शिशुपाल कृष्ण के भाई थे, कजिन ब्रदर, ठीक है। तो शिशुपाल कृष्ण के भाई थे। कजिन का मतलब वैसे ब्रदर ही होता है। तो ये थोड़ा इनकरेक्ट होता है, हम लोग कजिन ब्रदर बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट होता है, कजिन का मतलब ब्रदर ही होता है। तो शिशुपाल कृष्ण के भाई थे, जिन्हें आशीर्वाद दिया गया था कि अब क्या था कि जब कृष्ण शिशुपाल से मिले और उनकी भुआ को पता चल गया कि कृष्ण ही अंत करेंगे शिशुपाल का, तो उन्होंने ये आशीर्वाद मांग लिया कि आप शिशुपाल का अंत ना करें। उसके बाद उन्होंने ये आशीर्वाद मांग लिया कि एक काम करें, आप 100 गलती माफ कर दें, शिशुपाल की 100 गलती माफ कर दें। तो शिशुपाल 100 बार गलती करते हैं, उसके बाद 101वीं बार जब गलती करते हैं, तो आ, तो जब 101वीं बार गलती किए, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला के शिशुपाल को मार दिया। उसके बाद दंतवक्र भी बदला लेने के लिए आए, कृष्ण ने दंतवक्र का भी अंत कर दिया, ठीक है। तो नर्क के 3 द्वार हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर अगर हम अपने में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, हम अपने में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। नर्क के 3 द्वार हैं। कौन कौन द्वार? काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमानी व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब ये काम, क्रोध, जी माता जी चैंट करेंगे। श्योर प्रभु। यस मैम। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो
अगर हम ये 3 द्वार को मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ, आप माफ़ करें मेरे को 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड में मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक बार के लिए कृष्ण को भूल जाएँ, पॉसिबल नहीं है उसीलिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। एक बार के लिए कृष्ण को भूल जाएँ और एक बार के लिए कृष्ण लोक को भूल जाएँ। अगर हम में इन तीनों में से कोई है ना, तो हमारे को नर्क का टिकट पक्का है। नर्क का टिकट हमारा पक्का है, अगर तीनों में से कुछ भी है तो। काम, क्रोध और लोभ, ठीक है? अगर हम में काम है, अगर हम में क्रोध है और अगर हम में लोभ है, ठीक है? तीनों में से कुछ भी है, तो हमारा नर्क का टिकट पक्का है, ठीक है? तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों को हमेशा, हमेशा खत्म करने का सोचना चाहिए। अगर ज़रा-सा भी हम में है, ज़रा-सा भी हम में है अ, तो हमें हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इसको खत्म कर दें। क्योंकि अगर ये तीनों है, तो हम नर्क जाने योग्य हैं, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे ऊपर रखें और हमेशा चेक करते रहें, कहीं मेरे में काम तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे में क्रोध तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे में लोभ तो नहीं आ रहा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो काम देखें, काम द्रौपदी के तरफ के प्रति वासना। उम, जी, द्रौपदी के प्रति वासना, ये है काम। ये किसका था? दुर्योधन और दुशासन। और भी कौरव जो थे, तो मैंने पिछले क्लास में बोला था और उसके बाद फिर क्वेश्चन उठा कि कौन-सा पुत्र बच गया। मैंने बोला कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मर गए, एक को छोड़ के। बस ये काम वासना ऐसा हुई कि सारे पुत्र मर गए, एक को छोड़ के। और भी कारण थे, बताता हूँ। ये क्रोध, पांडवों का गुस्सा, ठीक है? पांडवों का गुस्सा, किसके प्रति गुस्सा? आपस में, पांडवों के प्रति, धृतराष्ट्र के पुत्रों का पांडवों के प्रति गुस्सा। क्यों? क्योंकि वो ही सच्चे अधिकारी थे। राजपाट के सच्चे अधिकारी कौन थे? पांडव थे। उनको दिया गया? नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उनके प्रति द्वेष था, क्रोध था। और हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रति लालच, ये है लोभ। ये तीनों के कारण क्या हुआ? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मर गए, एक को छोड़ के। वो कौन था और क्यों? आप बताइएगा। जी। तो काम, क्रोध, लोभ कहाँ पे ले गया? काम, क्रोध, लोभ ले गया जहाँ पे सब कोई खुशी से जी रहे थे। वहां पे कितने राजपाट सब कोई भोग रहे थे, है ना? कितना खुशी से सब कोई जी रहे थे। अगर दुर्योधन, अगर धृतराष्ट्र भी, अगर सब कोई पांडव को राज्य दे देते, ठीक है, तो वो खुशी से नहीं जीते क्या? बहुत खुशी से जीते, ठीक है? कृष्ण तो यहाँ तक आ गए कि आप बस 5 गांव दे दीजिए, ठीक है? अब अ, ये अहंकार में इतने चूर हो गए, काम, क्रोध और लोभ में इतने रम गए कि इनको कुछ दिखाई नहीं देने लगा, है ना? तो काम, क्रोध, लोभ क्या करता है? आपका पतन कराता है, आपका गारंटी से पतन कराता है, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ? महाभारत का बहुत भीषण युद्ध हुआ। जी, तो अब भीषण युद्ध कैसा हुआ? अब भीषण युद्ध, ऐसा भीषण युद्ध हुआ जहाँ पे बहुत, बहुत, बहुत योद्धा आए और मर गए, ठीक है? अब अर्जुन कौन थे? अर्जुन, पहला तो हमें ये समझना चाहिए, अर्जुन ये अ, बहुत ही कृष्ण के एक भक्त हैं और अर्जुन कृष्ण के ही कार्य के लिए, अर्जुन कृष्ण के ही कार्य के लिए आए थे और आते हैं, हर युग में आते हैं, कृष्ण के ही कार्य के लिए आते हैं, ठीक है? हमें एक और चीज देखना चाहिए, विराट का जो युद्ध हुआ था, विराट का जो युद्ध हुआ था, उसमें अर्जुन अकेले, अपने बलबूते, अपने दम पे, अकेले अर्जुन ने सारों को, सबको ये थे जो युद्ध करने आए थे ना, सारे महायोद्धा वहां पे भी थे,
सब कोई को अकेले अर्जुन ने हरा हरा दिया था। वो चाहते तो तभी सबका वध कर सकते थे। ठीक है, तो आप सोच के देखें कि अर्जुन कौन है, अर्जुन में इतनी शक्ति है, अर्जुन में इतनी क्षमता है कि वो अकेले सब कोई को हरा सकता है। पर वो क्षमता पे लड़ रहे थे, नहीं लड़ रहे थे। क्यों नहीं लड़ रहे थे, देखते हैं। पहले आ जाए भीम पे। भीमसेन कौन है? भीमसेन परम भक्त हैं कृष्ण के। जो कृष्ण बोलेंगे वही भीमसेन करेंगे, जो कृष्ण बोले वही भीमसेन करेंगे। भीमसेन भीमसेन कभी भी कृष्ण की बात को नहीं उठाएंगे। जो बोल दिया कृष्ण ने वही होगा। ठीक है, जब इतने अनन्य भक्त थे तो एक बार क्या हुआ कि अब भीमसेन, क्योंकि उनका शरीर वैसा है तो उनको जो जो प्रसाद है, जो खाना है, उसके प्रति उनको ऐसा लगता है कि उनको और खाना मिले। ठीक है, तो वो खाने में रुचि रखते थे उसी कारण। ठीक है, तो भीमसेन क्या हुआ कि एक दिन खाना बन रहा था, तो उसी उसी समय अ, अ, युधिष्ठिर महाराज आए और भीमसेन को बोले कि एक काम करें, आप कृष्ण के पास जाएं और कृष्ण को बुलाएं। ठीक है, तो उस समय खाना बन रहा था, तो भीमसेन ने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, पहले प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। अब भीमसेन प्रसाद ग्रहण करने के बाद भूल गए। अगले दिन क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज आए और बोले कि भीमसेन, आपने कृष्ण को बुलावा दिया? अब भीमसेन ग्लानि में रोने लग गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं भ्राताश्री को उत्तर क्या दूं। उनको लगा कि मैं बहुत ही नीच हो गया हूँ, जो कि अपने उदर पे नियंत्रण नहीं रख के मैंने अपने अपने बस खाने के चक्कर में, भूख के चक्कर में मैं कृष्ण को बुलावा ही देना भूल गया। वो रोने लग रहे थे, रो रहे थे, तभी कृष्ण दौड़े दौड़े आए। जैसे ही कृष्ण आए, भीमसेन देख के आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण बोलते हैं कि आपने मुझे बुलाया तो था भीमसेन, आप भूल गए क्या? भीमसेन को लगा कि मैंने तो बुलावा कभी नहीं भेजा। जब उनको ये बात समझ में आई कि उनके हृदय में ये जो हृदय में जो बात हुई, हृदय में जो ये उनके व्यथा हुई कि मैं कृष्ण को नहीं बुलाया, कृष्ण बस इसे ही देख के बुलावा समझे और आ गए। जब उनको ये बात का भान हुआ तो वो निशब्द हो गए, उनको समझ में नहीं आया क्या किया जाए, और वो भाव विभोर हो गए। आप सोच के देखें, कृष्ण ऐसे ही है। कृष्ण अपने भक्तों को जरा सी पीड़ा में नहीं देख सकते। थोड़ी सी असुविधा ही तो होती ना भीमसेन को, परंतु कृष्ण नहीं देखता। एक और समय पे चलते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध में क्या हुआ कि नारायण अस्त्र चलाया गया। नारायण अस्त्र आ रहा था पांडवों के प्रति। तो नारायण अस्त्र जब आया, जी, नारायण अस्त्र जब आया तो जैसे ही आया तो कृष्ण ने बताया पांडवों को कि आप इससे लड़ नहीं पाएंगे, आप इससे लड़ के कभी नहीं जीत पाएंगे, आपको इसके सामने शरणागत होना पड़ेगा। ठीक है, तो सब कोई को जब बोला शरणागत होने, तो सब सुन लिया और शरणागत हो गए, परंतु भीमसेन बहुत दूर खड़े थे। जब दूर खड़े थे तो वो उनकी कृष्ण की बात सुन नहीं पाए। जब सुन नहीं पाए तो क्या हुआ कि कृष्ण बोल रहे और भीमसेन सुन ही नहीं पा रहे। इस पे क्या हुआ कि कृष्ण रथ पे आरूढ़ थे, रथ से कूद के फिर जमीन पे, फिर दूसरे के रथ पे, फिर जमीन पे, फिर शवों के ऊपर चढ़ चढ़ के इधर से उधर कूद कूद के भीमसेन के पास गए।
और भीमसेन को बोले कि आप झुकिए, सरेंडर कीजिए। तब भीमसेन ने शरणागत लिया और शरणागत होते के साथ वो बच गए। अगर भीमसेन शरणागत नहीं होते तो वो मारे जाते। तो यहाँ पे भी हमें समझ में आता है कि कृष्ण भक्तों पे इतने कृपालु होते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उन पे तो विशेष कृपा होती है कि वो पर्सनली वो कोशिश करते हैं कि कैसे इनकी रक्षा करें। ठीक है, तो भीमसेन की ऐसे रक्षा हुई, और भीमसेन ऐसे अ, अ, प्रिय भक्त थे कृष्ण के, और इस तरीके से अनन्य भक्ति भीमसेन की है। जी, तो बहुत घनघोर युद्ध हुआ महाभारत का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत योद्धा मारे गए, बहुत ही ज़्यादा बल प्रयोग हुआ। अब देखें कि ये महाभारत का युद्ध ही तो था जिसके कारण भगवत गीता बोली गई थी, और भगवत गीता हम तक पहुंची, और हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भी एक ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, परंतु वो कभी शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। एक तो अर्जुन शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, एक भीष्म पितामह प्रयोग नहीं कर रहे। अर्जुन इसलिए प्रयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि वो किसी जो 5 कारण बताए थे ना, उनके कारण उनको हृदय में ऐसा लग रहा था कि अगर वो युद्ध किए, अगर वो जैसे भीष्म पितामह के खिलाफ युद्ध इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि भीष्म पितामह के वो गोद में खेले थे, ठीक है? और वो चाहते नहीं थे कि भीष्म पितामह को कभी भी वेदना दी जाए। उनके हृदय में ये दर्द चल रहा, नहीं, भीष्म पितामह को वेदना नहीं देनी। तो वो कभी भी भीष्म पितामह के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे थे। परंतु एक दिन क्या हुआ कि भीष्म पितामह बहुत तीव्र गति से अपने बाणों को चलाने लगे, और जब चलाने लगे तो बहुत योद्धा को मार दिया। ठीक है, जब ऐसा हुआ कि बहुत तीव्र गति से योद्धा मारे गए, तो कृष्ण ने ये देखा कि अर्जुन तो युद्ध कर नहीं रहे। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, परंतु इस गति से युद्ध नहीं कर रहे, वो अपनी एबिलिटी से युद्ध नहीं कर रहे, अपने क्षमता से युद्ध नहीं कर रहे, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और भीष्म पितामह ऐसे युद्ध कर रहे हैं, तो कृष्ण इस गुस्से में कि अर्जुन युद्ध ही नहीं कर रहे अपनी शक्तियों के अनुसार, तो कृष्ण ने पहिया लिया और हाथ में लेके वो ये भीष्म पितामह के तरफ दौड़े और भीष्म पितामह का वध करना चाहा। अब आप सोच के देखें, भीष्म पितामह का वध करने का जब वो सोच रहे थे, जब वो भीष्म पितामह का वध करने का सोच रहे थे, तो उससे पहले कृष्ण ने ये संकल्प लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक है, उसी लिए अर्जुन ने रोका उन्हें। देखिए किस तरीके से चरण पकड़ के रोक रहे हैं, नहीं कृष्ण, नहीं, नहीं कृष्ण, आ, आ, आपने तो संकल्प लिया था कि आप युद्ध नहीं करेंगे, आप प्लीज युद्ध ना करें, आप प्लीज मत मारे, आप अगर मार देंगे तो आपके संकल्प का क्या होगा, आप ना मारे इन्हें। ठीक है, तो अर्जुन उनको रोक रहे हैं। और भीष्म पितामह कैसे हैं? भीष्म पितामह बहुत खुश हैं। किस लिए खुश हैं? अगर आप सोच के देखिए, आपके प्रति कोई आदमी आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है जो आपको मारने का सोच रहा है, आपका अंत करने का सोच रहा है, आप खुश हो सकते हैं क्या? आप खुश हो सकते हैं? मैं तो बहुत भयभीत हो जाऊंगा, मेरे को तो ऐसा ये मेरे को मारने आ रहा है। ठीक है, और कृष्ण मारने आ रहे हैं। बोला भी जाता है, मारे कृष्णा बचाए कौन, बचाए कृष्णा मारे कौन। मतलब अगर कृष्ण मार रहे हैं तो बचाने वाला कौन है, और अगर कृष्ण बचाने वाले हैं तो मारने वाला कौन है? कोई भी आपको नहीं मार पाएगा अगर कृष्ण बचा रहे हैं। तो मारे कृष्णा, कृष्ण मारने आ रहे हैं तो बचाने वाला कौन है?
कोई नहीं बचा सकता। तो परंतु भीष्म पितामह बहुत खुश हैं। भीष्म पितामह इसलिए खुश हैं क्योंकि भक्तों का हृदय होता है कि वो भगवान को अलग-अलग रूप में देखना चाहते हैं। कोई उन्हें बाल रूप में देखना चाहता है, कोई उन्हें यौवन रूप में देखना चाहता है, कोई उन्हें किसी और रूप में देखना चाहता है। भीष्म पितामह उनको एक योद्धा के रूप में देखना चाहते थे, ठीक है? और ये देख के वो बहुत खुश हो रहे थे और उन्हें लग रहा था अगर कृष्ण उन्हें मार भी दें तो इसमें क्या बुरा है? इससे अच्छा क्या मिल सकता है उन्हें? इससे अच्छी मृत्यु उन्हें मिल भी नहीं सकती है क्योंकि वो कृष्ण को देखते रहेंगे अंत समय में भी और कृष्ण लोग चले जाएँगे, ठीक है? तो इससे अच्छा उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो तो बहुत प्रसन्नचित्त थे कि कृष्ण आ रहे हैं मारने, परंतु उसके बाद अर्जुन ने उन्हें रोका और उसके बाद अर्जुन ने बाणों की शैया पे भीष्म पितामह को रखा। बहुत लोग इसे बोलते हैं भीष्म पितामह को मारा, बट भीष्म पितामह को कोई मार ही नहीं सकता, ठीक है? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद मिला था। तो महाभारत के युद्ध के अंत तक वो शैया पे लेटे रहे और जब शरीर त्यागे तो उस समय कभी हमने देखा कि कृष्ण सामने खड़े थे, तो उन्हें बहुत ही उत्तम मृत्यु मिली, ठीक है? अब हम ये देखें ये पास टाइम है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, ठीक है? महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और कृष्ण प्रस्थान किए। कृष्ण को लगा कि मेरा कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। जब कृष्ण चले गए, थोड़े समय बाद पांडवों को लगा कि कृष्ण ही यहाँ पे नहीं है। जब कृष्ण यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो पांडवों ने भी सोचा कि अब चलिए हम भी प्रस्थान करते हैं, बहुत हो गया। हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जब कृष्ण यहाँ पे नहीं है तो हमें भी कुछ नहीं चाहिए। तो पांडवों ने भी प्रस्थान किया। अब यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि भक्तों को पांडवों को क्या किस चीज़ की कमी थी तब? वो राजपाट भोग रहे थे, सब कुछ सही था। किस चीज़ की कमी थी? किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बट भक्तों को कुछ भी और नहीं चाहिए होता, उनको बस भगवान चाहिए होते हैं, बस कृष्ण चाहिए होता है। कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण मिल गए, सब मिल गया, ठीक है? तो यही हृदय रहना चाहिए, भक्तों का यही हृदय रहता है, ठीक है? तो आज का अध्याय तो यहीं पे समाप्त होता है। आज बहुत सारी स्टोरीज़ हमने ले ली। जी, अब कोई किसी के प्रश्न हैं तो वो ले सकते हैं। जी, किसी के प्रश्न हैं तो आप हैंड रेज़ कर दें। नहीं किसी के प्रश्न हैं तो माताजी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इफ पॉसिबल वो कीर्तन हो सके तो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हैंड रेज़ मैं नहीं देख रहा हूँ। कनन, ओके। हरे कृष्णा कनन। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमें कोई परेशान करता है तो हमें तो क्रोध आता ही है, तो फिर उसे कैसे कंट्रोल करें? क्रोध नहीं आना चाहिए, कंपैशन आना चाहिए, ठीक है? कंपैशन कैसा होता है आप देखें कि क्रोध और कंपैशन में थोड़ा-सा बस थोड़ा-सा ही आप अगर उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो थोड़ा-सा ही फ़र्क होगा। एक्चुअली में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक्चुअली में बहुत बड़ा फ़र्क है बट अगर आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो थोड़ा-सा ही फ़र्क होगा। जैसे आप इस चीज़ पे कंपैशनेट रह सकते हैं कि जैसे सपोज़ करें कि आपको कोई कोई क्रोधित कर रहा है, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लोग के सामने ये एग्ज़ाम्पल था इसलिए मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हम लोग ने भगवत गीता का सेशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है? और कोई हमें आके तंग कर रहा था, कोई हमें आके परेशान कर रहा था, है ना? हमें परेशान कर रहा था, गलत अनुचित बातें कर रहा था। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं, ठीक है? या तो हम उन पे क्रोधित हो जाएँ। अब अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से उन पे क्रोधित हो रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड होता है। जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से क्रोधित होना कैसा कि मैं इसलिए क्रोधित हूँ कि बाकी भक्तों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है।
जैसे कृष्णा माता जी बैठी हुई हैं, कन्नन जी बैठे हुए हैं, देवांश बैठे हुए हैं, जीत बैठे हुए हैं, आर्यन बैठे हुए हैं, रजनी बैठी हुई हैं, प्रणवी बैठी हुई हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं? ये किस लिए बैठे हुए हैं? ये कृष्ण के बारे में जानने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? अगर मैं इसलिए क्रोधित हो रहा हूँ कि ये जो कष्ट पहुँचा रहा है ना, ये इनको कृष्ण से अलग करने का कोशिश कर रहा है। अगर कोई भी अनुचित बात कर रहा है तो क्या होगा? इन लोगों को अजीब-सा लगेगा ऐसा क्यों? ठीक है? और ये थोड़े से विचलित होंगे, थोड़े से अलग होंगे। अगर मैं इसलिए क्रोधित हो रहा हूँ, तो ये क्रोध सही है। नहीं तो मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए? मुझे हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, बेचारा अ, मूर्ख व्यक्ति, वो समझ नहीं पा रहा है हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। उसे तो ये मौका मिला था कि वो कृष्ण का बात सुन सके। बस नाम कृष्ण का सुनने से ही कितना बड़ा उनका उद्धार हो जाता। ठीक है? वो मूर्ख व्यक्ति ये भी नहीं समझ पा रहा है। कितना बड़ा उसका बेवकूफ़ी है, कितनी उसकी छोटी समझदारी है। कृष्ण उनको बुद्धि दे, ठीक है? तो अभी वही क्रोध था और क्रोध कहाँ पे बदल गया? क्रोध कंपैशन में बदल गया, है ना? क्रोध इसमें बदल गया कि बेचारा समझ नहीं पा रहा है, कैसे समझ जाए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कोशिश करना होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में हो जाए। तो बट क्रोध दिखाने के लिए आप बहुत बार भौतिक जगत में ऐसा होता है कि आपको क्रोध दिखाना होता है, क्रोधित होना नहीं होता है। जैसे आपको दिखाना होता है कि मैं तो क्रोधित हो गया हूँ और दूसरे डर जाते हैं। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको दिखाना होता है कि आप गुस्सा हो रहे हैं। बहुत बार छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दिखाना "हाँ, मार दूँगा, ठीक है? जैसे मैं रोड पे कुत्ते जाते हुए रहते हैं, बहुत बार ये होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, कुत्ते जाते हुए रहते हैं तो हम लोग ईंटा उठा लेते हैं, हम लोग मारने का सोचते भी नहीं है, ईंटा उठा लेते हैं, वो डर जाता है, ठीक है? क्रोध दिखाना होता है, क्रोधित होना नहीं होता, ठीक है? तो क्रोध दिखा सकते हैं, परंतु क्रोधित कभी भी नहीं हो सकते। क्रोध दिखाने के लिए क्रोधित हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये भौतिक जगत है, वो क्रोध वैसे ही समझते हैं। अगर अगर वो कुत्ता आपका क्रोध नहीं देखेगा, तो वो भागेगा क्या? अगर वो छोटा-सा बच्चा आपको क्रोधित नहीं देखेगा, तो वो आपकी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। तो उसीलिए बस दिखाना होता है। बट क्रोध होने के लिए क्रोधित नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोधित होइएगा तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी माताजी, ठीक बोला क्या मैंने? Hare Krishna. Sorry, I was not near the system. Mm, Krodh, that is anger is actually a big brother of lust. They say. So whenever हम जब भी गुस्सा होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो हम लोग मीट नहीं कर पाते हैं कि मुझे कुछ चाहिए होता है मेटीरियली, नॉट स्पिरिचुअली, मेटीरियली यू माइट नीड समथिंग एंड आपको वो नहीं मिलता है तो तुरंत आप गुस्सा हो जाते हो कि ये इंसान ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं एंड यू विल ट्राई टू करेक्ट दैट बट देर इज नो नेसेसिटी टू करेक्ट another person on how exactly they are trying to react बट रादर आपको क्या करना चाहिए कि उनके जरिए से आप देखोगे तो automatically you'll understand that it's actually anger. I mean, it's actually the lust that's leading into frustration and anger. तो इसको हम लोग कंट्रोल उनके if you're putting yourself into their shoes you'll automatically get to know and don't react to it, rather respond. react मतलब हम लोगों का भी गुस्सा आया, immediately you'll start, I want to do things now, I want to reply to them, अभी मुझे उनको रिप्लाई करना है, ऐसे करके हम लोग तुरंत रिएक्ट करने चले जाते हैं. बट whenever you're getting angry, stay calm and respond to it. respond कीजिए ताकि आपका गुस्सा ठीक हो जाए. if you're thinking हाँ उन्होंने मुझे, if somebody slaps you slap them back, that is reacting. But if somebody slaps you, think why they are slapping. You have to think and then you respond to it, then your anger will calm down a bit. And another thing is, if somebody is teaching you a lesson, like your parents, somebody is teaching you a lesson, then you smile at them and say thank you to them because they have taught you a lesson. Because usually for children, yeah, you might get angry on your parents sometimes, that your parents are actually teaching you a lesson and you immediately, as a response to it, as a reaction to it, you might get angry.
बट यू हैव टू थिंक व्हाई दे आर लीडिंग, वो क्यों आपके लिए कर रहे हैं, सॉरी मैं हिंदी भूल जाती हूँ, वो क्यों आपके लिए ये हेल्प कर रहे हैं, क्यों आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये आपको याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यू नो यू विल गेट हेल्प. एंड स्पिरिचुअली आपको कुछ योर फीलिंग, आपको ये एंगर आ रहा है, so take your chanting bag and start chanting. This is what Prabhupada says, that whenever you get angry, take your chanting bag and start chanting. Automatically, you will feel calm down, and also you don't have to pray that please help me with anger. Just start chanting, and all your anarthas will start getting destroyed. Hare Krishna. But anger is the big, small brother. Yeah, anger is a small brother of lust. लस्ट क्या बोलते हैं प्रभु? आई थिंक यू टॉट टुडे. काम. यस. तो आपको कुछ चाहिए, ऐसा काम होता है, तो वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा आ जाता है. तो यू हैव टू थिंक व्हाई यू वांट इट सो मच. थोड़े लोग होते हैं जो हमेशा जल्दी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, उनका जो होता है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाते हैं तो तुरंत वो गुस्सा भी हो जाते हैं. तो यू विल हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम लोग भौतिक दुनिया में हैं, यहाँ पे जल्दी से कुछ भी नहीं मिलता है, हमेशा हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस होता ही है. अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे तो थोड़ा कम गुस्सा हो सकते हो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माता जी. जीत और माता जी. एक और मुझे कोट करना था, एंगर के बारे में ही कोट करना था. हनुमान जी जो हैं उनके एंगर या गुस्से को अच्छे से यूटिलाइज किए थे. कैसे यूटिलाइज किए थे? जैसे ही उनको गुस्सा आया था, he burnt entire Sri Lanka. I'm sorry, not Sri Lanka. He burnt Lanka. Lanka. और एक और हुआ था, I think one more devotee had used anger very well. Can't remember. मुझे याद है तो मैं for what? Arjuna to fight. He got Oh angry. yes, जब अर्जुन को भी when he got angry, he fought against Kauravas. So he used anger in proper utilization. जब वो गुस्सा आए थे तो he went to the war field and he started killing people there, which is required. Krishna had told him माम अनुस्मरय युद्धयचु, मतलब मुझे याद करके आप युद्धयच, आप you do the you kill people, and there he utilized his anger to kill people, which is in the mode of goodness. But if you're utilizing the anger for your own self, then it is wrong. You can utilize it for Krishna. Anything that is utilized in Krishna gets purified, so it's absolutely fine. So that's about anger. Thank you. Hare Krishna. माता जी पहले कीर्तन ले लें कि पहले जीत के एक प्रश्न है? Anything, Prabhu? Is how many of us want kirtan or questions? आप चैट बॉक्स में लिख दें. चैट बॉक्स में लिख दें आप क्या चाह रहे हैं, जल्दी से लिख दें. Divansh is already asking kirtan. तो क्या करें माता जी, कीर्तन? Questions, Pranavi. Yes. Next question then. We'll take questions then. जीत Go back. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. प्रभु जी भी बिजी होंगे ना, तो पहले एक क्वेश्चन जीत कर ले लेते हैं, उसके बाद कीर्तन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे. जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि कृष्ण भगवान की शादी राधा जी से हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो उसका कारण क्या है? पहला, कृष्ण और राधा को अलग समझना बेवकूफी है. कृष्ण और राधा को अलग समझना बेवकूफी है. राधा कौन है? राधा रानी महारानी कौन है? राधा रानी महारानी कृष्ण की एक फीमेल एनर्जी है, कृष्ण द्वारा ही बनाई गई है, कृष्ण की एक फीमेल एनर्जी. ठीक है. दूसरा, तथ्यों के अनुसार बता रहा हूँ, कृष्ण की शादी राधा रानी महारानी से हुई थी. तीसरा, ब्रह्मा जी ने कराई थी. तीसरा, हम लोग अभी क्वालिफाइड नहीं है ये सब समझने के लिए, हमें भक्ति करनी पड़ेगी. कम से कम आप 6 महीने भक्ति कीजिए, उसके बाद आप समझ में आएगा. क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, बहुत बार अभी सपोज कीजिए अभी आप क्लास 1 में है, ठीक है, और मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊं, तो फिर आपको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा ना.
इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी ये है कि आप बैठें, पढ़ाई करें, 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 उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करना यहाँ पे क्या है? भक्ति करना। जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, जब तक आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। जब तक आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कृष्ण के तत्व हैं। वो कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, कृष्ण के तत्व को कैसे समझ जाइएगा? ठीक है, तो ये समझना बहुत मुश्किल है, करीब करीब असंभव है कि आप समझ पाए राधा रानी महारानी के बारे में कुछ भी। इसीलिए अभी हमें कोशिश ये करना चाहिए, प्रयत्न हमारा ये होना चाहिए कि हम अभी नहीं जाने, हम अभी नहीं जाने, हम कृष्ण को ही जाने, भक्ति करें, कुछ समय भक्ति करें, उसके बाद जाने। और कृष्ण खुद अपने आप बताएंगे, कृष्ण अपने आप खुद बता देंगे। जी, शायद मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया। जीत, एक बार अनम्यूट करूं। हरे कृष्णा। जी सर। आपको मिल गया? हाँ। जी, तो अभी सबको को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करके कुछ कुछ समय लगाएंगे ना। देखिए क्या है कि अभी अभी हम लोग बस जानने लगे हैं कुछ कुछ। ठीक है, अभी अभी कहने का मतलब जो भक्त सही में 10 साल भी रहते हैं ना भक्ति में, वो भी बोलते हैं कि मुझे तो अभी समझ में आने लगा है जरा सा। ठीक है, तो ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। कृष्ण अपने आप बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप सोचिए नहीं, कृष्ण खुद बताएंगे। जी, यस माता जी। सो आई थिंक अब हम लोग को चुप हो जाना चाहिए और आपकी और प्रभु जी की, दोनों प्रभु जी की वाणी सुननी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आप म्यूट है माता जी। Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu, we'll start just a minute. One more name. The Hare. जी, जब तक माता जी अनम्यूट करती है, मैं एक बात और बोल दूं। देखिए, कभी भी मैं आपको डिस्करेज भी करता हूँ, मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अभी नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मेरी समझदारी से, जितनी मेरी समझदारी है, मैं कोशिश करता हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो वो बताऊं। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा आंसर देना या सही आंसर देना या कंप्लीट आंसर देना, ये पर्पस होए, मेरे को ऐसा नहीं लगता ये पर्पस होएगा तो आपका भला होएगा। आपको मैं कंप्लीट आंसर दे सकता हूँ, पर इससे अगर आपका बुरा होगा तो क्या फायदा, है ना? तो इसलिए जरूरी ये है जो आपके लिए अच्छा हो वो किया जाए, आपके लिए यही अच्छा। माता जी, आप जब भी फ्री हो जाइएगा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जैसे ही आप अनम्यूट करेगा, मैं म्यूट हो जाऊंगा। जी, तो इसी भावना से हम लोग को समझना भी चाहिए। हम लोग को ऐसा, देखिए जितना जितनी मैं, मेरी समझदारी है, क्योंकि मेरे को इस ये दायित्व दिया गया ना कि आप समझाएं, तो मैं अपनी समझदारी के अनुसार ही बता सकता। जितनी मेरी समझदारी रहेगी, उससे जो बेस्ट होगा मैं उसी तरीके से। मेरा कभी भी ये कोशिश नहीं रहता है कि मैं, जितने भी प्रश्न हो, मेरा कभी भी, माता जी कभी कभी कोशिश नहीं रहता है कि हम लोग किसी भी प्रश्न को छोड़ दें, परंतु एक समय के बाद एक चीज नहीं जाननी चाहिए, कुछ समय के लिए। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग इतना राधा माधव के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल सिंग अबाउट राधा माधव ओनली। एंड द रीजन वाई वी ऑल्सो, प्रभु जी इज ऑल्सो टेलिंग, ये क्यों बोल रहे हैं आप, आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग राधा रानी को कैसे पूजना चाहिए। शी इज ऑल्सो कृष्णा itself. We have to see in that form that she is also Krishna itself. Balram ji also is Krishna itself. It's like उनके एनर्जी है, मतलब how is it energy? uh, if you are a person, if you're walking, that's because of your energy. तो ऐसे we have to understand like that. We can't think that Krishna, Radha are different and they can even get married. If you're your own self, will you even get married with your own self? You won't. तो इसीलिए we cannot think that, you know, why didn't they get married? These are speculations which are done. ये जो होते हैं, ये गलत तरीके से जो सोच होती है, उसकी वजह से लोग बात करते हैं उसको, क्योंकि हमारे जो बुक्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो खो गए हैं। और वो जितना इरिलीजन, अधर्म बढ़ता जाएगा, हमको पता नहीं चलता कि धर्म क्या होता है। हमको थोड़ा फेथ,
श्रद्धा से अगर हम लोग सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है समझ ज्यादा होता जाएगा एंड वी विल ट्रस्ट मोर. तो first put trust and have faith and understand that this is like this. We don't need to understand Radha Madhav. We have to understand they are same and they are both same. Automatically you will think, okay, I fully surrender to Acharya. Now Sri Ram Prabhu is teaching you. He's your guru. Surrender to him and listen to him completely. जब आप 100% you give शरण to Sri Ram Prabhu, automatically you will start understanding और सारे जो है तत्व है वो आपको ऑटोमेटिकली रिवील होता जाएगा. उसकी इतना इतना छोटा सा श्रद्धा एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा. क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते हैं वहां पे हम लोग तो क्वेश्चन नहीं करते हैं x + y = z. आपने कभी प्रश्न किया है x + y = z कैसे हो गया? आपने तो कभी लॉजिक का पूछा ही नहीं स्कूल में. आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड पूरा खत्म कर लेते हो, कॉलेज भी खत्म कर लेते हो, बट आप क्वेश्चन नहीं करते हो x + y z कैसे हो गया. ऐसा तो आप वापस क्वेश्चन नहीं पूछते हो, आप तो ट्रस्ट करते हो ना अपने टीचर से कि x + y z है. हाँ बोला गया है तो हाँ है. बट ऐसे ही करके अगर आप श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से जब आप मान लोगे तब आपको ऑटोमेटिकली राधा रानी और कृष्ण कौन है आपको ये समझ आ जाएगा. क्योंकि ये जो है ये मटेरियल स्टडीज नहीं है, ये अधिभौतिक चीजें हैं जो जल्दी से हम लोग, हमारी जो मटेरियल सेंसेस को जल्दी से ध्यान नहीं और ज्ञान नहीं आता है. ऐसा नहीं कि हम लोग आपको बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको अपने से आना चाहिए वो बस. सबसे बड़ा श्रद्धा में क्या प्लॉट चाहिए? यही सबसे बड़ी श्रद्धा है. आप जल्दी से और ज्यादा क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ रिवील होता जाएगा. बट क्यूरियोसिटी इज गुड. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. जय राधा, जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन. यशोदानंदन व्रज जन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी. जय गिरिवरधारी. जय राधा माधव जय गिरिवरधारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
गीतावली की गीतावली की जय। जय विनोद ठाकुर की जय। हरिनाम संकीर्तन की पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे हरे कृष्णा। यस माता। शुड वी टेक सम क्वेश्चंस नाउ? मैं सबको को अनम्यूट कर देता हूँ। जी, अब सबको अनम्यूटेड है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। आपने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें जय विजय ने किसको रोका, वो मैं ठीक से नहीं सुन पाई। ब्रह्मपुत्र, उनको क्या बोलते हैं, सना कुमारा। सनत कुमार। चारों जो सनत सनत सनातन सनंत कुमार। चतुर्सना। चतुर्सना। हाँ, तो ये 4 पुत्र थे, ब्रह्मा के 4 पुत्र थे। मैं नाम सना चतुर कुछ ऐसा बोल रहा था। तो वो क्या है कि जो चतुर्सना है, जो चारों सना पुत्र हैं, उनका नाम सना से स्टार्ट होता है, उसीलिए उनको चतुर्सना बोलते हैं। तो ये जो 4 पुत्र थे, ये बहुत ही दिव्य थे। ठीक है, इनमें कोई भी बुरी क्वालिटी नहीं थी। तो इनको आशीर्वाद दिया गया था कि 5 साल के आप हमेशा आजीवन आप 5 साल के रहें। ठीक है, तो 5 साल के ही शरीर उनको 5 साल ही वाला मिला हुआ था। तो क्या हुआ कि द्वारपालों ने देखा कि ये तो बच्चा आया हुआ है, ये क्या कृष्ण से मिलेगा, तो उनको हटा रहे थे वैसा। फिर उन्होंने ये स्टोरी नहीं मालूम है मुझे। जी जी। अच्छा, वो 5 साल के ही रहे। 5 साल के ही रहे, जीवन पूरे आजीवन वो 5 साल के ही। और जब जय विजय को उन्होंने श्राप दिया, तो वो जो 3 जन्म आपने बताए कि वो भगवान के शत्रु बन के उन्होंने उसको स्वीकार किया, वो 3 जन्म कौन से थे? यहाँ पे एक बार फिर से समराइज किया हुआ है। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये सतयुग में थे। ठीक है, उसके बाद नहीं, यहाँ पे नहीं है, नीचे समराइज किया हुआ है। मैं इनफैक्ट वही वाला दिखा देना चाह रहा था। तो आप हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल एंड दंतवक्र। जी, शिशुपाल एंड दंतवक्र। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा था। दुआ पे है, फर्स्ट लाइन में ही है, शिशुपाल एंड दंतवक्र। ये जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, किसी और के कोई प्रश्न? कोई भी और डाउट? किसी ने चैंटिंग के बारे में पूछा था, तो कम से कम 3 राउंड तो हम लोग चैंट कर लें आफ्टर दिस क्लास। 3 राउंड वुड टेक नो मोर देन समथिंग लाइक 22 मिनट के आसपास कुछ लगेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 22-24 मिनट लगना चाहिए। तो 3 राउंड चैंट कर लेना चाहिए, और कम से कम इतना करना चाहिए। अगर सीरियस है तो 16 माला तो करनी चाहिए। सीरियस है, बहुत सीरियस, बट धीरे धीरे सीरियसनेस आएगी। ठीक है, तो 3 राउंड अब सबको को चैंट कर ही लेना चाहिए। 16 माला तक हम लोग धीरे धीरे जाएं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जरूरी है नहीं है ना कि हम एक बार ही बैठ के करें? नहीं माता जी, जरूरी नहीं है, आप कभी भी करें। कभी भी कर सकते हैं, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कीजिए, कभी भी कीजिए। ज्यादा अच्छा ये होता है, देखिए ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप सुबह सुबह कर लें, बट सुबह सुबह बहुतों को टाइम नहीं मिलता, बहुत लोग उठ नहीं पाते हैं। प्रैक्टिकली भी हमको होके सोचना पड़ेगा।
ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आप कल से अचानक 2 घंटे पहले उठने लग गई, ठीक है, और आप चैंटिंग करने लग गई, तो आपके परिवार वालों से ही विरोध आने लग जाएगा कि अचानक से क्या अचानक से क्या हुआ कि आप अगर अगर कोई भी कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार में होता है कि वो चैंट करने में भी उनको छुप-छुप के चैंट करना होता है, ठीक है? वो चैंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि वैसा विरोध होता है घरों में, ठीक है? तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमें समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आप कभी भी चैंट करें, कभी भी चैंट करें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। धन्यवाद। यस माता जी को भी कुछ पास्ट टाइम याद आ रहा था किसी का। हाँ प्रभु, हम लोग आज डीमन और डिमोनिया के बारे में बोल रहे थे ना, जी, तो जी। एक पास टाइम है कि डीमन और डिमोनिया के बारे में जी। देवता और असुरगण जो होते हैं दोनों ही पावरफुल हैं। तो एक दिन असुरगण जो है दे वेंट टू द ब्रह्मा जी एंड दे आस्क्ड वी आर सो पावरफुल नाउ, हम लोग इतने पावरफुल हो गए हैं, हम लोग मुझे प्रभु याद दिला रहे हैं, हम लोग हिंदी क्लास में हैं, हम लोग इतने पावरफुल हो गए हैं, देखो अभी आप मान लोगे कि हम लोग पावरफुल हो गए हैं करके कृष्ण ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो तुरंत ही ब्रह्मा जी सोचते हैं, ब्रह्मा जी तो इतने ज्ञानी हैं, तो वो बोले कि वो अगर बोलेंगे कि हाँ आप लोग पावरफुल नहीं हो, आप इतने ज्ञानी नहीं हो, ऐसे उनके मुंह पे बोल देंगे तो उनका तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इमीडिएटली ब्रह्मा जी ने बोला कि वो तो 4 दिन के बाद हम लोग सब मिलने वाले हैं ना, उस दिन तो देख ही लोगे आप हम लोग कितने कितने ज्ञानी हैं, ऐसे करके चुप हो गए। तो 4 दिन के बाद दोनों असुरगण और देवगण सारे मिलने ही वाले थे। इसमें एक सम्मेलन था तो उसमें मिलने वाले थे, तो वहाँ पे खाना परोसा गया। तो जब खाना परोसा गया तो हमेशा जो विष्णु के भक्त होते हैं, सारे विष्णु के भक्त में बहुत अच्छे क्वालिटीज आ जाते हैं। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज के बारे में हमने सुना और बुरे बुरे क्वालिटीज के बारे में सुना। जो विष्णु भक्त होते हैं उनको ऑटोमेटिकली हम लोग अगर विष्णु भक्ति में आना भी चाहते हैं तो इतने सारे अच्छे क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ता है। तो सोचिए कि अगर सुरगण मतलब अगर वो देवतागण हैं तो उनके उनमें कितने अच्छे क्वालिटीज होंगे। तो इसी वजह से जब खाना परोसा गया था तो बोला गया था कि आपको हाथ जब खा रहे हो तो मुड़ के खाना नहीं है, हाथ सीधा रख के खाना है, मतलब स्ट्रेट से रख के खाना है। तो सारे ये आपने पास्ट टाइम सुना होगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल इन लाइन विद टुडे स्टोरी। तो जब हाथ मोड़ के नहीं खाना है तो सारे जो देवतागण हैं तो अपने से बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं कि अगर मैं भी नहीं खा रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं मेरे जो और भक्त हैं उनको मैं खिला दूंगा, और जो भक्त हैं उनको मैं खिला दूंगा। तो सारे देवतागण अपने आप को मतलब एक दूसरे को खिलाने लगे, तो इतना पेट भर गया उनका। और जब सुरगण थे मतलब जो असुरगण थे जब खाने लगे तो वो तो विष्णु भक्त नहीं होते हैं और विष्णु की बहुत निंदा करते हैं और वो विष्णु के एकदम ऑपोजिट हैं। तो इसीलिए उनमें इतने बुरे क्वालिटीज आ जाते हैं कि उनको ही पता नहीं चलता कि वो इतने गिरे हुए हो जाते हैं। तो वो लोग अपने से खाना लेने लगे और राइस और सांभर मिक्स करके खाने लगे, और खाने के लिए हाथ नहीं मोड़ना है, तो ऊपर ऐसे करके उछाल के डाल रहे थे, तो अपने फेस के ऊपर गिर के वो पूरा आंख पूरा इतना आंख के ऊपर गिर के वो पूरा पसीना मतलब क्या बोलते हैं, दे वर क्राइंग सो मच, दे वर टियरिंग एंड क्राइंग सो मच। फिर एक और बार ऐसे ही बैठ के पूरा मिक्स करके मैं राइस एंड सब्जी राइस और सब्जी ली, राइस और सब्जी भी लेके सोचे मैं इसको क्यों दूंगा, मैं और एक असुर को क्यों दूंगा, मैं अपने से खाऊंगा। तो उनमें इतने बुरी क्वालिटीज होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से कंपैशन नहीं होता है। जो हमने आज क्वालिटीज सुने हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से कंपैशन होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये जो गुस्सा है वो सारी चीजें जो है बुरी क्वालिटीज होते हैं वो नहीं डेवलप करना है हमें। अच्छी क्वालिटीज हम लोग जब डेवलप करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा और हम लोग अच्छे भी बन जाएंगे, और विष्णु की जो ध्यान करेंगे ऑटोमेटिकली हमको और अच्छा, ऑटोमेटिकली हमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
ये स्टोरी सुनी थी लेकिन इस रेफरेंस में नहीं सुनी थी, तो अच्छा लगा ये सुन के। थैंक यू माता जी। कृष्णा माता जी हमेशा हम लोग को सबको को एनकरेज करती रहती हैं, क्योंकि बहुत मुझे गाइड कुछ करती नहीं, है। मुझे कुछ पता नहीं होता है, तो बस मैं पूछ लेती हूँ आपसे। आप लोगों से पूछने में मुझे थोड़ा संकोच नहीं होता है, पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना अच्छे से क्लियर करते हैं और ऐसा नहीं लगता कि पूछेंगे तो कैसा लगेगा। जी नहीं, हम लोग को आता भी नहीं है, माता जी को तो बहुत आता है, बट मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, तो जितना आता है उस हिसाब से बता देता हूँ माता जी। नहीं प्रभु, आप ही तो क्लास कर रहे हो और मेरे ऊपर डाल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? नहीं माता जी, मेरे को कुछ नहीं आता। यस माता जी। सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? किसी के और कोई प्रश्न? देवांश आप अनम्यूट किए हुए हैं, कोई प्रश्न नहीं है ना जी? तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर एंड कर सकते हैं माता जी। यस प्रभु। तो आज से मार्गशीरी, मतलब कल से मार्गशीरी मास स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज हम लोग सब ज्यादा चैंटिंग करेंगे तो अच्छा। ये कृष्ण का फेवरेट मंथ होता है। इस मंथ में कात्यायनी व्रत भी होता है, और साउथ में हम लोग आंडाल देवी का पूजा करते हैं, जो आंडाल नाचियर का पूजा करते हैं, जो गोपी को डायरेक्शन दी थी कात्यायनी व्रत का। तो आज से ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए कृष्ण प्रेम के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतर सॉरी माता जी। Sorry, I thought I will ask him to do it. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवमन्त्रस्तस्य नामानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु शशका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्ण तवास्मि। श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्ण तवास्मि। श्रीकृष्ण शरणं मम दासोऽहं कृष्ण तवास्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिनाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगल ठाकुर की भुवन मंगल हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। वी आर रियली वेरी वेरी ब्लेस्ड। मैं जितनी बार बोलता हूँ मेरे को लगता है कि मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। मैं बहुत धन्य हूँ माता जी, आपका Please don't say सानिध्य। Prabhu, this is all we are doing, we're all doing together. So it's all for the pleasure of Krishna, and it's all for the pleasure of all the devotees. Yes माता जी, definitely माता जी, but we are really fortunate. Thank you so much माता जी। हरे कृष्ण everyone। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज ज्वाइन करने के लिए। कल 17वें अध्याय में हम लोग मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।